हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष और आप सबका वेलकम करता हूं आज इंग्लिश के आज के वीडियो में। चलिए हम लोग एडवर्ब में जो पीछे पढ़ चुके थे उसके आगे आज पढ़ेंगे। हम लोग 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके थे एग्जाम्पल और डिफिनेशन के साथ। चलिए हम लोग आज 5वां के बारे में जानते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसका हिंदी होता है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, द एडवर्ब विच शो हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं अच्छे से। इसका मतलब होता है कि जिस क्रिया विशेषण से कार्य संपादित होने के परिणाम का बोध हो उसे हम लोग परिमाणवाचक परिणाम बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे में कि तरुण इज वेरी टाल, ठीक है, सी इज क्वाइट हैप्पी, दे आर ऑलमोस्ट रेडी। इसमें परिमाण का बोध हो रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट, हैप्पी, वेरी। ठीक है, यहाँ पे जो है क्वाइट जो है वह खुश है। कैसा खुश है? क्वाइट। ठीक है, दे ऑलमोस्ट रेडी, तैयार हैं, लेकिन कब तैयार हैं? ऑलमोस्ट। तो इसमें इस सब आपका जो है परिणाम बोधक हो रहा है। उसके बाद नोट है, नोट फर्स्ट में दिया है कुछ अन्य प्रमुख एडवर्ब ऑफ डिग्री। होली, पूरी तरह से, ठीक है, नियरली, लगभग, एग्जैक्टली, ठीक ठीक, पार्टली, अंशतः। ठीक है, उसके बाद हार्डली, मुश्किल से, मच, काफी, एनफ, काफी, टू, अधिक से अधिक, रैदर, थोड़ा, इटीसी। इस तरह बहुत सारे आपके सामने वर्ड्स हैं। आपका जो नोट सेकेंड है, नोट सेकेंड में देख लीजिए, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में वेरी, क्वाइट, ओनली, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली, पार्टली, इटीसी को इंटेंसिटिव कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नोट थर्ड में इस वर्ग के एडवर्ब का स्थान एडजेक्टिव के पूर्व होता है। इसकी पुष्टि ऊपर दिए गए एडवर्ब ऑफ डिग्री के उदाहरण के वाक्यों से भी हो रहा है। उसके बाद नोट 4 है, निम्न वाक्य संरचना का प्रयोग कर वाक्य में इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, हाउ मच, उसके बाद दिया है एबी प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, दिया हुआ है कि तरुण इज वेरी टॉल, तरुण जो है बहुत लंबा है। तो हाउ मच इज तरुण टॉल, तो इसका आपका जो एडजेक्टिव होगा क्या होगा? वेरी होगा। शी इज क्वाइट हैप्पी, हाउ मच शी हैप्पी, तो वो क्वाइट, कितनी खुश है? तो क्वाइट खुश है। इस तरह हमारा 5वां जो होता है क्लियर होता है। उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे। इसमें आपका दिया हुआ है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, दिया प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। दिया है कि द एडवर्ब व्हिच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड द इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, व्हाई इज शी सैड, हाउ इज कमला। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है वेयर, ठीक है, वेयर, व्हाई, हाउ आपका क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, क्योंकि इनका प्रयोग प्रश्न पूछने हेतु हो रहा है। उसके बाद नोट फर्स्ट है कुछ अन्य प्रमुख इंट्रोगेटिव एडवर्ब, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, हाउ मेनी। इस तरह ये सब जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, बहुत सारे एडवर्ब है। नोट सेकेंड हम लोग देखते हैं। नोट 2 में आपका दिया हुआ कि इस वर्ग के एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। इसकी पुष्टि इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बाद दिए गए उपयुक्त वाक्यों में हो रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि इसका जो उपयोग होता है वर्ड के पहले होता है। जैसे में कि हाउ आर यू, तो हाउ जो हुआ आपका क्या हुआ? वर्ड के पहले हुआ। तो इस तरह इंट्रोगेटिव एडवर्ब का काम होता है। उसके बाद हमारा अगला है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, स्वीकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्ब व्हिच इंडिकेट एन एसेशन ऑफ डायनियल इज कॉल्ड रिस्पेक्टफुल ऑफ द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। यानी कि जिस क्रिया विशेषण स्वीकृति या अस्वीकृति का भाव झलके उसे क्रमशः स्वीकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे में कि आर यू वेल, यस आई एम। ठीक, उसके बाद ही इज वेल, नो ही इज नॉट, विल शी कम, नो शी विल नो नेवर, यस इज शी देयर, नो शी इज नॉट देयर। इन वाक्यों में जो है यस एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है एवं नो, नेवर, नॉट क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। यानी यस जो है सकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है, लेकिन नो, नेवर, नॉट जो है नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है। इसलिए ये आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन दोनों के अंतर्गत आएंगे। इसमें आपका दोनों के भाव झलक रहे हैं, इस तरह दोनों के अंतर्गत आते हैं।
उसके बाद हमारा आज का अगला पार्ट है एडवर्ब का। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बोधक क्रिया विशेषण। द एडवर्ब विच टेल्स द रीजन ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ रीजन। जिस क्रिया विशेषण के कार्य संपादित होने के कारण का बोध हो उसे हम लोग कारण बोधक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मोहन वाज लेबोरियस हेंस ही पास्ड, दस ही बिकम एंग्री। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में हेंस, मोहन जो था बहुत लेबोरियस था इसलिए वह पास हुआ। 10 दोनों एडवर्ब ऑफ रीजन के उदाहरण है क्योंकि इनमें कार्य संपादित होने के कारण का बोध प्राप्त हो रहा है। मोहन क्यों पास हुआ? क्योंकि वो क्या था? लेबोरियस था। इसका कारण क्या था? लेबोरियस। इसके बाद आपका नोट में दिया हुआ है, ठीक है, नोट फर्स्ट में दिया हुआ है कि कुछ अन्य प्रमुख एडवर्ब ऑफ रीजन, देयरफॉर, सो फॉर, ईटीसी। उसका नोट सेकंड में दिया इस वर्ग के एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ या मध्य में होता है जैसा कि उपयुक्त वाक्यों में दिया हुआ है। इसका उपयोग हम लोग वाक्य के पहले भी कर सकते हैं या बीच में भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला देखते हैं क्या है। इसमें है रिलेटिव ऑफ एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। द एडवर्ब व्हिच मॉडिफाई द वर्ब फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन द सेंटेंसेस टुगेदर इज कॉल्ड द रिलेटिव एडवर्ब। जिस क्रिया विशेषण किसी पूर्व प्रयुक्त शब्द से संबंध की अभिव्यक्ति हो या संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे में कि दिस इज द टाइम व्हेन आई वांटेड टू गो, यह वही समय है जब मैं जाना चाहता था। दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, यह वही घर है जहां वह रहता था। आई वांट नो हाउ इज ही, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, कैसा है। इसमें आपका दिया हुआ है वेन वेयर, ठीक है, वेन वेयर हाउ सभी क्या है? रिलेटिव वर्ब के उदाहरण, क्योंकि ये अपने पूर्व प्रयुक्त शब्दों के साथ जोड़ते संबंध स्थापित कर रहे हैं और दूसरे वाक्य को क्या कर रहे हैं? जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह आपका यह क्या हुआ? संबंधवाचक क्रिया विशेषण हुआ। इसके बाद आपका नोट है, जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब संबंध का बोध कराता है तो वह रिलेटिव एडवर्ब बन जाता है और इसका स्थान परिवर्तित होकर वाक्य के मध्य में चला जाता है जैसा कि उपयुक्त वाक्यों में स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद आपका एक चार्ट है काइंड ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के जितने भी काइंड सबके आपके चार्ट एक जगह यहाँ पे अवेलेबल है। इसको आप लोग वीडियो को रोक कर आसानी से एक जगह नोट कर सकते हैं। आप अपने अनुसार आपको जैसा आसान लगे वैसे आप लोग इसको धीरे धीरे रोक के नोट्स कर लीजिएगा। इस तरफ हर एक एडवर्ब का इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। इस तरह आपका लगभग सब एडवर्ब का इसमें चार्ट है, इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपका दिया हुआ है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। एडवर्ब एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब के भी 3 डिग्रीज होते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब को भी कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए मोर तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं क्या है। इसमें आपका पॉजिटिव क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। उसके बाद दूसरा है सेलेबल वाले एडवर्ब में कंपैरेटिव डिग्री बनाने में उसका अंत में ईआर, तो सुपरलेटिव बनाने में ईएसटी जोड़ा जाता है, जिसमें हाई, हायर, हाईएस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। उसके बाद कुछ एडवर्ब में कंपैरिजन अनियमित होते हैं, जैसे में कि मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लेस्ट, फार, फर्दर, फ्रेश, फार, फर्दर, हार्डेस्ट, लेट, लेटर, लेस्ट। ऐसे बहुत सारे बैड वर्ड्स वर्ड्स इसमें अलग अलग यूज वर्ड होते हैं। उसके बाद अब आती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज में कैसा कैसा क्वेश्चंस हम आप लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए। चलिए फटाफट आज का एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज के अंतर्गत आपका दिया हुआ है कि पिक आउट द एडवर्ब ऑफ द टाइम, एडवर्ब टाइम इसमें चूज करना है। उसके बाद दूसरा हमारा है पिक आउट द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें आपका दूसरा में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पे तीसरा में पिक आउट द एडवर्ब ऑफ मैनर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण को चुन लेना है, चूज करना है आपको। उसके बाद आपको चूज करना है पिक आउट द एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब प्लेस को चूज करना है। यहाँ पे पिक आउट द एडवर्ब ऑफ डिग्री, यहाँ से डिग्री चूज करना है। उसके बाद आपको चूज करना है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। उसके बाद एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, ठीक है। जो भी इसमें क्वेश्चन आपका दिया हो उस तरह आप लोग उसको चूज करिएगा, बनाइएगा। और सबसे लास्ट आपका है करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द एडवर्ब। इसमें आपके वाक्यों को शुद्ध करना है। टोटल सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं और शायद इसके सेंटेंस नीचे है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। टोटल 25 सेंटेंस है, ठीक है।
तो इस तरह आपका टोटल सेंटेंस होता है क्लियर। तो इस तरह आप लोग पूरा देख लीजिएगा और पूरा बनाइएगा। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कंफ्यूजन आपको लगता है, तो कमेंट करके, फ़ोन करके, मैसेज करके, किसी भी माध्यम से आप उसको हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उसको आपको सोल्यूशन हमेशा आपको देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए। थैंक्स।